बुरा पाएगा। बेहया बेशरम सर में आई नहीं, जेल की ठंडी ठंडी हवा पाएगा। अरे ठाकुर अभय प्रताप सिंह क्या कर रहा था यार? अरे साहब साहब ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। वो ना देखो पूरे परिवार सहित आकर के हवेली में चढ़ाई कर दिया और मुझे जान से मार देते। हाँ वो तो मैं देख ही लिया, लेकिन लेकिन तू भी तो जुर्म करने जा रहा था। अरे तुझे ये मारने आए थे, अरे मुझे बता देना चाहिए ना। साहब आप सोचिए, अगर आपके ऊपर कोई डाकू फायर करेगा तो क्या आप चुपचाप पिस्टल नीचे भरे ऐसा किली करेंगे? आप मुझे जान से मार देंगे। मैं किली नहीं करूंगा। ये बता, हमें सरकार से ऑर्डर मिलता है सीधा एनकाउंटर का, तुझे साले किसने ऑर्डर दिया सीधा एनकाउंटर का? साहब देखिए, ये एक जनता होकर के हमारी हवेली में चढ़ाई किया, अब तुम बताओ क्या हम नामर्द हैं? अरे हम भी तो हाँ, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह मैं तुझसे यार किसी को मिलाना चाहता हूँ। साहब मुझसे? हाँ तुझसे कोई मिलना चाहता है। अरे तेरी हवेली का जो है ना रास्ता पूछ रहा था, मैं बोला मुझे पता है, आओ लेके चलता हूँ। वो कई दिन से भटक रहा था। दीवान जी लाया जाए। ठाकुर अभय प्रताप सिंह उधर नहीं है, इधर नजर फेर। अरे सीमा, तुमको मैं कहाँ नहीं ढूंढा, नदियों में ढूंढा, तालाबों में ढूंढा, खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा और नहीं मूस के बिल में। हरामजादे, मुझे नदियों में तालाबों में ढूंढा। साहब यही वो हरामजादा है जो मेरी आंखों के सामने अपनी करिंदा से मेरी माँ का खून करवाया है। यही अभय प्रताप सिंह, और उठाकर मुझे अपनी हवेली ले गया। मेरी जिंदगी से खेलना चाहता था साहब। इन दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया साहब। सीमा अब तो चिंता मत कर, भैया मैं इससे बात करता हूँ। भैया से तुम दीवान जी इसको जरा बुलाओ आगे। ये बता ठाकुर अभय प्रताप सिंह, इसके पिताजी तुझसे कर्ज कितना लाए थे? 800 रुपए साहब। 800 रुपए। दीवान जी इस हरामजादे को 800 रुपए दिया जाए और इससे बोला जाए कि इसकी माँ की जान वापस दिया जाए। लेकिन साहब कम से कम कर दिए, 30-35 वर्ष हो गए। 30-35 वर्ष ब्याज लेगा? बोल कितना ब्याज हुआ? अरे नहीं साहब, मुझे इंसाफ चाहिए साहब। साहब मुझे इंसाफ चाहिए साहब। ये बता, तू जमींदार है, तू प्रजा पालक है। अरे कोई मुसीबत आती है, वरना किसी को शौक नहीं लगता कि कोई कर्ज ले किसी से, लेकिन तू 800 रुपए की खातिर किसी की जान लेगा, किसी की बेटी के साथ आबरू से खेलेगा तू? नहीं साहब, सारा दोस्त इनका है। क्या दोष है इसका? मैंने रुपया लेने के लिए अपने करिंदा करण को भेजा और कर्ज न देने के कारण ये लोग खुद बगावत करना शुरू कर दिया। क्यों सीमा? इसका करिंदा मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहा, मेरी इज्जत लूटना चाहा। इसीलिए साहब हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत तो नहीं, क्या हम और कुछ नहीं कर सकते? सीमा तुम साइड में चलो। क्यों ठाकुर अभय प्रताप सिंह, अब क्या कहना है तुम्हारा, बताओ। मैं तो यही सोचता हूँ साहब कि ये गरीब है, इनको ले जाओ, मैं सारा कर्ज माफ कर दिया साहब। नहीं, मैं दे रहा हूँ 800 रुपया, मैं दे रहा हूँ, पूरे ब्याज के सहित दे रहा हूँ, और तुझसे मैं कह रहा हूँ इसकी माँ की जान वापस ला। साहब
आप अगर देने का वादा किया है तो आज नहीं कल ले लूंगा, लेकिन अब मुझे छोड़ दो साहब। आप आज नहीं बल्कि कल समय से दे देना। चुप हरामजादे, भाई ससुर कहीं क्या? अरे साहब, जब देने का वादा करते हो फिर भी मुकर जाते हो। अरे दे देना, दे देना। नहीं, मैं अभी ही दूंगा और अभी ही लूंगा। नहीं साहब, बोल मंजूर है? आप तो कहते हैं मैं 800 रुपए दे दूंगा। हाँ, मैं 800 रुपए अभी दूंगा और अभी ही उसकी माँ की जान वापस लूंगा। लेकिन साहब अभी मेरा लेने का मूड नहीं है। बदतमीज कहीं का? और तुझे जुर्म करने को किसने कहा था? तुझे जुर्म करने को किसने कहा था? तुझे जुर्म करने को किसने कहा था? तुझे मौत मरने को किसने कहा? आप है श्रीमान अशोक कुमार लोधी, उनके तरफ से 11 रुपए आ रहा है। और उनका कहना साहब कि एक साले के इतना मारना साहब कि साथ दोबारा का तो मार के जन्म ले साथ ने वो भूल नहीं रहा है। ठाकुर है प्रताप सिंह, बुला अपने उस चमचे को बुला। अरे माफ कर दो क्या माफ कर दूंगा? माफ कर दो, खता मैं गुनहगार हूँ। हाँ, तू गुनहगार। हाल आप है श्रीमान बादल सिंह, 11 रुपए दे रहे हैं। और उनका कहना है एक सारे का छोड़ने होना चाहिए इतना वो करे। माफ कर दो, खता मैं गुनहगार हूँ। और चाहे जो कुछ बिकी जैसा चावा। और खता माफ करने के काबिल नहीं है। तो खता माफ करने के काबिल नहीं है। और तेरे जैसे जग में कोई काबिल नहीं। बुला हरामजादे उस चमचे को अपने, जो तेरे कहने पे इशारे पे नाच रहा था। बुला जल्दी। मेरे दोस्त करण। हाल आप है श्रीमान पप्पू भैया मिठनपुर, 51 रुपए मालिक साहब को व्यवहार, 11 रुपए पार्टी को। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। साहब ये हमारे दोस्त करण सिंह आ गए। क्यों रे करिंदा करण सिंह, क्या हुआ? ये बता, उसके कहने पे तू किसी का मर्डर करेगा, किसी के आबरू के साथ खेलेगा? मैं क्या करता? मैं उसके सामने मजबूर था। काहे काहे की मजबूरी? अरे मैं उसके यहाँ ड्यूटी करता हूँ। उसको समझा नहीं सकता? अरे अब वो इतना बड़ा आदमी है, उसको क्या समझाऊंगा मैं? तो तुझे उसी के यहाँ नौकरी करना है। जब वो कानून का डर नहीं रखता, प्रशासन का डर नहीं रखता, तो मेरा क्या कहना मानेगा वो? आज देख प्रशासन उसे फाड़ डालेगी। मुझे तो छोड़ दे। तुझे काहे छोड़ दूं? तू कहीं और मेहनत कर लेता, कहीं भी कुछ भी कर लेता, ईटा गारा कर लेता, 2 रोटी खाने को मिल जाता। तुझे साले ऐशो आराम बहुत चाहिए ना। ईटा गरम 3 समय क्यों? रोटी कितने की मिलती है? एमा 2 घंटे काम करेगा। 5 रुपए की 1 रोटी मिलती है, तो तो 300 रुपए में ना होता क्या? अरे
अरे साहब 2 बियर ही चली जाती थी। साला बियर पीता है। बदतमीज साहेब करके। सबसे बढ़िया का पैसे कमाए का धंधा रहा, नौटंकी ना अच्छा था, पैसा कमाते। हाँ ओके लगता हमारे दीवान जी, इसकी सूरत देखने के काबिल नहीं है। बोली अभी ऐसे कहा, अरे तेरी देख सोरा चले तन्हा श्रीमान बादल भैया, हम लोगन का 10 रुपया स्पेशल दे रहे हैं। अका दिन का दोनों का मारत मारत नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। राजेश और सीमा इधर आओ। बोलिए साहब। राजेश, इन दोनों कुत्तों को हम आपके हवाले करके जा रहे हैं। और दीवान जी आप इधर आइए। देखिए हम पुलिस वाले हैं, ठीक है। आम नागरिक हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। इन दोनों कुत्तों को इनके हवाले कर देते हैं, ठीक है। लेकिन राजेश, बोलिए साहब। अपने जुर्म का एक एक पाई का हिसाब लेना। अगर ये सजा देते वक्त ये दोनों साले अगर मर भी जाएंगे ना, तो फाइल मुझे तैयार करना है, मैं उसमें लिख दूंगा साला ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है साहब। अरे साहब, सीमा ले हट्टे उठा सारे, पहले इसको मार साले कुत्ते को मार, पहले फिर इसको मार साले को देखूंगा। मार इस कुत्ते को, जल्दी मार। हरामजादों, कुत्तों, बहुत सताया मुझे। मेरी जिंदगी से खेलेगा। हेलो, ये आ गए बादल भैया, 11 रुपए दे रहे हैं। कहा दे ओका चाहे कम मारो, ये सर मेन तो है। हरामजादे, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का खून कर दिया कुत्ते, और उठाकर इस कुत्ते के पास इसके हवेली मुझे ले गया। हरामजादे, और सताया तू मुझे, अबे मुझे सताया। सोनू सिंह, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। और उनका कहना है ये कि बहुत सारे के हंसी छूटत रही मोटका के, एक मानस मादे की हंसी बन गई दो साले की। अब मैं इस हरामजादे की शक्ल नहीं देख सकता, इसलिए हरामजादा तूने मेरी माँ को मिसाला किया है, इसलिए तुझे जीना गंवारा। चल भाई, इसकी जिंदगी हरामजादे की। ठाकुर अभय प्रताप सिंह, इधर आ। हेलो,
आप है श्रीमान बार बार लगातार नोटों की बौछार। बादल भैया 11 रुपए दे रहे भैया तुम्हारे लिए स्पेशल, और कहते हैं 11 रुपए दे रहे इसके साले 20 अंटर मारू। भैया यह रामजादा मुझे बहुत सताया, इस रामजादे को जिंदा नहीं छोड़ना, इसके कपड़े उतारो भैया। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो ये कपड़े उतार। उतार। उतार हरामजादे कुत्ते। लाला राजेश तुम्हें तमाम दिया कि मोर आवाज चली गए। ले आओ अगर तुम कपड़ा ले कहा तो ले आओ, पकड़ ले आओ। क्या पकड़ ले बे? या कपड़वा कौन कपड़वा? जवाला। बकवास करेगा साले, आख बकवास करेगा। साहब लाला जा कपड़वा दे रहा जवाला लाई ले आओ। बस साले ऐसा घुसेड़ूंगा साले कि जिंदगी भर साले पछताएगा। लाला घुसे रहे हो तो नहीं, जहाँ घुसे रहे को मैं घुसे रहे। लेकिन ये औरत कौन है? शिवा, ये कोई दूसरी नहीं है, ये तेरी भाभी है शिवा। भाभी? हाँ। लेकिन कुछ बताया नहीं भैया। भाभी नमस्ते। अरे जीत जाएंगे हम तुम गए संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम तुम गए संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ दोस्तों, यही सोना तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। बोलो सरस्वती मैया की, बोलो गंगा मैया की, बोलो हनुमान स्वामी की। नीचे आवश्यक सूचना।